अपने शॉपिफाई प्रोडक्ट पेज पे इस बाय नाउ बटन या ऐड टू कार्ट बटन को मैक्सिमम कन्वर्जन के लिए कैसे ऑप्टिमाइज करें, इस वीडियो के अंत तक आप ये सीख जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आप देख रहे हैं आउटबॉक्स एड्स और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम अपनी वेबसाइट पे इस तरह का बाय नाउ बटन या ऐड टू कार्ट बटन किस तरह से लगाएं, ऑप्टिमाइज़ करें या उसको डिज़ाइन कलर उसमें रखें। तो गाइज़ ये जो हमारा बटन है, ये आपको पता है ये हमारी वेबसाइट का सबसे इम्पॉर्टेंट बटन है और इस बटन से ही हमारी जो सेल्स है, एक्चुअली सेल्स है, वो आती हैं। बट क्या है कि कई लोग इसमें थोड़ा सा गलती कर जाते हैं, गलती भी नहीं कह सकता, बट ये है कि थोड़ा सा इसमें वो कंफ्यूज कर देते हैं कस्टमर को कि उसको कहाँ क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि तो मेरे जो पूरा प्रोडक्ट पेज है उस पर एक ही क्लिकेबल बटन है और वो बाय नाउ है, ठीक है। पर काफ़ी लोग यहाँ पे सेकंड बटन भी दे देते हैं जिसे हम डायनामिक चेकआउट बटन भी बोलते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। या दो बटन दे देते हैं, बाय नाउ बटन और ऐड टू कार्ट बटन। तो वो सब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हमने इसको रखना है जिससे हमारी जो प्रोडक्ट की सेल है और कस्टमर का जो पाथ है, जो उसका रास्ता है, वो उसको एक सिंपल वे में नज़र आए, ठीक है। और जो हमारी कन्वर्जन रेट के चांसेस हैं, जो हमारा कन्वर्जन के चांसेस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकें। क्योंकि होता क्या है गाइज, हमारा जब भी कस्टमर प्रोडक्ट पेज पे लैंड करता है तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि वो इधर उधर उसका ध्यान ना भटके या वो किसी और बटन पे ना क्लिक करके हमारे पेज से कहीं बाहर ना चले जाए। जैसे कई लोग यहाँ पे लगा लगते हैं शेयर का बटन, शेयर टू फेसबुक या व्हाट्सएप, ठीक है। तो वो एक थीम का, हर थीम में फीचर तो होता है, वेबसाइट में फीचर होता है, तो आप उसको लगा भी सकते हैं और मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप उसको लगाएं। क्यों? क्योंकि कस्टमर को एक बटन मिल जाता है एक्स्ट्रा प्रेस करने के लिए जिससे वो आपकी प्रोडक्ट पेज से बाहर जा सकता है। गाइज आपको पता ही है कि आपने पेड मार्केटिंग या फेसबुक एड से, गूगल एड से अपना एक कस्टमर आप प्रोडक्ट पेज पे लेके आइए, फिर वो इजीली कहीं और बाहर यहाँ से स्विच कर सकता है। तो उसको सिर्फ एक ही बटन दीजिए कस्टमर को ताकि वो इस पर ही फोकस कर सके। और इस बटन को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं हम उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है सेटिंग का। तो इसमें हमारे को क्या सेटिंग्स करनी है। नंबर 1 सेटिंग जो है वो है कि हमारे को प्रोडक्ट पेज पर या तो ऐड टू कार्ट का बटन रखना है जो कि है, या बाय नाउ का बटन रखना है जो कि है। दोनों नहीं रखने हैं। होता है क्या है कि जब हम दो बटन यहाँ पे रखते हैं तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है और जो हमारा यूआई डिज़ाइन है, कि पूरा जो हमारा डिज़ाइन है वो भी थोड़ा सा ख़राब दिखता है, एक अलग सा दिखता है। आप लगा सकते हैं बट मेरे अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा अलग दिखता है। तो एक ही बटन जब तक रहेगा तो कस्टमर का ध्यान उसी के ऊपर जाता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड पे कि किस बटन की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि बाय नाउ बटन है, थीम कस्टमाइजेशन पे आप आ जाएंगे अपने प्रोडक्ट पेज पे, तो आपको यहाँ पे इस तरह की सेटिंग दिखेगी। जो डायनामिक चेकआउट बटन, ये हर थीम में होता है गाइस। इसमें यहाँ पे होता है कि बाय नाउ डायरेक्ट, बाय नाउ फिर अमेज़ॉन पे या और कोई पेमेंट जैसे स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे, उससे भी आप यहाँ से डायरेक्ट जो बंदा यूज़ करता होगा या पेपाल से डायरेक्ट आप चेकआउट कर सकते हो। बट अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पे इसका इतना प्रचलन नहीं है, लोग अवॉइड ही करते हैं, आपको पता ही है। तो जितना आपका बटन सिंपल और एक बटन होगा उतना ही उस पर क्लिक के चांस बढ़ते हैं, क्योंकि जो भी पर्सन है वो एक बार क्लिक करके उसको ज़रूर देखता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने शो डायनामिक चेकआउट बटन को यहाँ पे ऑफ़ किया हुआ है अभी। तो जैसे देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ, देखिए गाइस जैसे मैंने इसको यहाँ पे ऑन किया तो मेरा जो डायनामिक चेकआउट बटन है वो यहाँ पे आ गया है। हालांकि जो उसमें नाम है बाय इट नाउ का दिखा रहा है, तो ये एक्चुअल में बाय इट नाउ वाला बटन है। जो मैंने इसको बाय नाउ, जो ये वाला बटन है बाय नाउ वाला, ये ऐड टू कार्ट बटन है। इसका मैंने टेक्स्ट चेंज करा हुआ है। वो टेक्स्ट किस तरह से चेंज किया है वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है कि गाइस देखिए, अब मैंने दोनों बटन को ऑन कर दिया तो मेरे जो बटन्स आपको दिख रहे हैं वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग दिख रहे हैं। आप कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जब आप मेरे इस पे लैंड करते हैं, फॉर एग्जांपल ये ऐड टू कार्ट है और यहाँ बाय इट नाउ है, तो उसको 1% तो ऐसा लगेगा ही कि ऐड टू कार्ट कर देता हूँ। तो जनरल साइकोलॉजी क्या होती है कि पर्सन ऐड टू कार्ट करके उसको फॉरगेट कर देता है, भूल जाता है, आपकी वेबसाइट छोड़ देता है। बट जब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे बाय नाउ बटन लिखते हैं तो जो आपका कस्टमर है वो, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो आपका जो बाय नाउ का बटन है उसको क्लिक करे और उसी इंटेंशन से वो आगे प्रोसीड करें।
ठीक है। पर 2 बटन देने का यहाँ कोई मतलब है नहीं, तो इसलिए मैंने अपना यहाँ पे डायनामिक चेकआउट बटन ऑफ किया हुआ है। आप भी अपनी वेबसाइट में अगर आपने 2 बटन यहाँ पे रखे हुए किसी तरह से, ऐड टू कार्ट या बाय नाउ, तो मैं चाहूँगा कि आप एक ही बटन रखें, चाहे ऐड टू कार्ट चाहे बाय नाउ। ठीक है। अब कई लोग ये मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर हम यहाँ पे अपना बाय नाउ बटन रखें या यहाँ पे अपना ऐड टू कार्ट बटन रखें। ऐड टू कार्ट में इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा जो मेरी कन्वर्जन है मुझको अबेंडेंट मिली है अभी पीछे, जब मैं पीछे यूज़ करता था। तो जब से मैंने बाय नाउ बटन रखा है तो वो जो परसेंटेज थी वो थोड़ी सी कम ज़रूर हुई है। ऐड टू कार्ट में पर्सन क्या है कि वो ऐड टू कार्ट करता रहता है और फाइनली जब आपका कार्ट देखता है तो फिर वो छोड़ के उसको चला जाता है। तो अब यहाँ पे जो बाय नाउ ऐड टू कार्ट बटन है वो लोग रख सकते हैं अपनी वेबसाइट पे जिनके पास इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा होती है और एक नीश बेस्ड इन्वेंट्री। फॉर एग्जांपल आप क्लोथिंग का आपका स्टोर है तो क्लोथिंग स्टोर में ऐड टू कार्ट काफ़ी चलता है, या ज्वेलरी का आपका स्टोर है तो ज्वेलरी के स्टोर में आपका ऐड टू कार्ट बटन चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि वहाँ पे पर्सन इंटेंशन उसकी रहती है कि अगर मैंने शर्ट ली है तो मैं उसके साथ कुछ एक्सेसरी ले सकता हूँ। ठीक है। तो वो पर्सन क्या है कि और ज़्यादा आपका एक जो आपकी वेबसाइट है उसको सर्च करना शुरू कर देता है, उसको स्क्रॉल करना शुरू कर देता है, तो उसको कोई और नया प्रोडक्ट नज़र आता है वो उसको ऐड टू कार्ट कर लेता है, दोनों को वो चेकआउट कर सकता है। तो एक वो हमारे को समझ में आती है कहानी। पर अगर जैसे जनरली हमारा क्या होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट 10 से 12 15 20 प्रोडक्ट हमारे वेबसाइट पे होते हैं और उसमें से हम 2 या 3 प्रोडक्ट की ही जिसे बोलते हो आप एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, कन्वर्जन एड्स चलाते हैं। तो हमारे को फोकस करना होता है सिर्फ उन्हीं 2 या 3 प्रोडक्ट पे कि हमारे जो वो प्रोडक्ट है वो अगर कस्टमर उस पर लैंड करता है प्रोडक्ट पेज पे तो वहाँ से उसको सीधा रास्ता मिले एक बाय नाउ का। ठीक है। बट आपके पास एक ह्यूज लार्ज स्टोर है, ठीक है, ग्रोसरी स्टोर है आपके पास, बड़ा स्टोर है, तो उसमें आप ऐड टू कार्ट रख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कस्टमर उसमें 2 या 3 चीज़ें अपने हिसाब से ऐड करता है और उसके बाद वो प्रोसीड करता है। पर जहाँ तक मेरे पास केस है तो अब मेरे पास जैसे यहाँ पे 30 आपके प्रोडक्ट है तो मुझे उसमें से केवल 5 प्रोडक्ट ही चाहिए जिनकी मैं एड्स रन कर रहा हूँ। तो मुझे सिर्फ बाय नाउ बटन उस प्रोडक्ट पेज पे चाहिए जो मैं एक्चुअली सेल करना चाहता हूँ, तो बाय नाउ बटन मेरे लिए सफिशिएंट है। तो गाइज आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ऐड टू कार्ट और बाय नाउ बटन में आपका क्या डिफरेंस हो सकता है और आप किस तरह से इसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा बटन आपने अपने वेबसाइट के प्रोडक्ट पेज पे रखना है। अभी इसमें वैसे तो ये ऐड टू कार्ट यहाँ था लिखा हुआ, बट ये बाय नाउ बटन है तो ये आपको काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि इसको कैसे चेंज करना है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड पे। शॉपिफाई डैशबोर्ड पे जाने के बाद आप अपने ऑनलाइन स्टोर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद थीम्स पे आ जाएंगे, ये आपको पता ही है। उसके बाद एक्शन में आपने क्लिक करना है और एक्शन के बाद आपको एडिट लैंग्वेज में जाना है। एडिट लैंग्वेज में जाने के बाद ठीक है गाइस, यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे सर्च कर देना है अपना जो भी बटन है। जैसे मेरा था ऐड टू कार्ट बटन, वो अब है नहीं, तो मेरा यहाँ पे होगा बाय नाउ बटन। बाय नाउ ये देखिए गाइस, जैसे मैंने बाय नाउ फिल्टर किया तो यहाँ पे मेरा ऐड टू कार्ट का जो बटन है, तो कहने का मतलब ये है इसका कि आप ऐड टू कार्ट का बटन है, यहाँ पे आप क्या टेक्स्ट शो करना चाहते हो। अगर मैं यहाँ पे बाय इट नाउ भी कर देता हूँ जैसे ये, तो मेरा जो बटन का यहाँ पे टेक्स्ट है तो ये बाय इट नाउ शो होगा। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ बाय इट नाउ कर दिया तो उसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया। अभी देखते हैं क्या चेंजेस हुए हमारी वेबसाइट पे, रिफ्रेश कर लेंगे। ये देखिएगा यहाँ पे बाय इट नाउ आ चुका है। तो ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैंने बाय नाउ रखा है, कोई लोग बाय इट नाउ भी रखते हैं, तो ये अपने अपने हिसाब से आप चेक कर सकते हो। पर मेरे हिसाब से बाय नाउ बेस्ट है, सफिशिएंट है, मोर देन। कस्टमर को एक झलक में उसको समझ आ जाता है कि बाय नाउ का बटन ये है, तो मैं इसको बाय नाउ ही रखना चाहूँगा। यहाँ से बाय नाउ हो रहा है तो सफिशिएंट है, ओके है ये, इसको मैं सेव कर दूँगा।
और जो मेरा बटन है अब ये बाय नाउ हो चुका है, तो ये मुझे बाय नाउ ही चाहिए और मुझे बाय नाउ ही अच्छा लगता है। मैं हर वेबसाइट में अपना बाय नाउ बटन ही रखता हूँ, जिससे कि कस्टमर को एक स्ट्रेट डायरेक्शन मिलती है कि उसको बाय नाउ बटन पे क्लिक करना है और इस प्रोडक्ट को परचेज करना है। ओके गाइस, तो आई होप आपको जो इसकी सेटिंग्स है और आपको ऐड टू कार्ट रखना है या बाय नाउ बटन रखना है, इन दोनों में से समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप इसको रख सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट में इससे कुछ अलग सेटिंग है तो आप इस हिसाब से भी सेटिंग कर सकते हैं जिस हिसाब से मैंने आपको बताई है। सेकंड हमारा जो आ जाता है वो डिज़ाइन के ऊपर आ जाती है बात। अब देखिए, जो बाय नाउ बटन है ये आपका एक जो उसका डिज़ाइन है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब मेरा अच्छे से क्या मतलब है कि मैंने कई वेबसाइट में लोगों के देखा है, उनके इतने बड़े बड़े बोंकी से ऐड टू कार्ट या बाय नाउ बटन होते हैं और अजीब कलर होता है बिल्कुल ही उनमें, जैसे बिल्कुल ही डार्क नीला, ब्लू या रेड कलर डाल देंगे उसमें, या ग्रीन सा डाल देंगे बहुत, और एक बड़े बड़े बोंके होते हैं स्क्वेरिश, बहुत ज़्यादा स्क्वेरिश होता है चौरस उसमें। तो वैसे ऐसा नहीं करना है। देखिए क्या है कि यूआई डिज़ाइन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी वेबसाइट के लिए, और ये तो बाय नाउ बटन है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बटन है, आपको पता है हमारी वेबसाइट के लिए। तो इसका एक अच्छा दिखना, सिंपल दिखना बहुत ज़रूरी है। अब इस वेबसाइट में देखिए, जो ये बाय नाउ बटन है ये ट्यूब टाइप में है, इसके जो कॉर्नर्स है वो राउंडेड है। तो फिलहाल तो मुझे ये बाय डिफ़ॉल्ट थीम से मिला है, जो ये थीम मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बहुत ही शानदार थीम है। इसमें बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन है, ये जितनी भी कस्टमाइजेशन आप देख रहे हो इसमें, ये मैंने इसी थीम में करी है और इसके भी ट्यूटोरियल्स डाले हुए, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं वो। तो इसमें मुझे बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ये इस तरह से मिलता है, जो कि एक लेटेस्ट डिज़ाइन है, और ओवर करने पे ये कलर चेंज करता है, जो कि इसका एक फंक्शन है वो भी इसमें ही है। अगर आपको ये थीम का लिंक चाहिए तो ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ये जो शॉपिफाई थीम है गाइस, ये पेड थीम है, इन्वाटो की वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप इजीली डाउनलोड करके और अपने स्टोर पे इसको लगा सकते हैं। इसका जो लाइसेंस है वो लाइफ टाइम है। पर जो आपको बाय नाउ बटन का कलर है वो आपके प्रोडक्ट पेज के जो बाकी जितने भी कलर दिख रहे हैं उनसे अलग होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देख रहे हो आप, इसमें लाइट ग्रीन लाइम टाइप का जो कलर दिख रहा है वो मेरे और जो प्रोडक्ट पेज पे जितने भी कलर हैं उनसे अलग है। उनसे अलग होने का हमारे को बेनिफिट ये है कि कस्टमर को पहली नज़र में ही बाय नाउ बटन नज़र आ जाता है। वो कलर है कि वो घुलता नहीं है बीच में कहीं, कि अगर मैं इसको मान लो अगर इसी कलर का रखता रेड जैसे जैसे आपको दिख रहा है, या इस बैच का कलर दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा एक घुलने वाला कलर बन सकता था, ठीक है, क्योंकि इसमें घुल जाता तो कस्टमर को एक झलक में थोड़ा सा जोर लगता है कि बाय नाउ बटन है ये, ओके। पर अगर वो अब लैंड करता है मेरी वेबसाइट पे तो उसको पहली नज़र में ही पता लग जाएगा कि बाय नाउ बटन ये है। और जैसे हुवर करता है तो आपको पता है ये चेंज हो रहा है, तो फिर मेरी वेबसाइट के कलर के हिसाब से हो रहा है, तो कस्टमर को एक अच्छा लगता है कि जो वेबसाइट है उन्होंने प्रोफेशनली इसमें काम किया है, काफ़ी इंटरेक्टिव बनाया है और इंटरेस्टिंग बनाया है। तो लोग जो थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो आपका जो बटन का कलर है वो आपके प्रोडक्ट पेज के कलर से जो बाकी आपने यूज़ किए उनसे अलग होना चाहिए। कुछ कलर्स के सैंपल मैंने अपने स्क्रीन पे दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। इनमें से भी आप कोई कलर चूज़ कर लीजिए और अपनी वेबसाइट पे आप उसको लगा सकते हैं हेक्स कोड के साथ। इसका जो कलर है वो भी चेंज करना इजी है, वो आप अपनी शॉपिफाई वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, डैशबोर्ड पे जाके। मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए गाइस, हम अपनी शॉपिफाई के कस्टमाइजेशन पेज पे आ चुके हैं। अब मैं यहाँ से अपने प्रोडक्ट पेज पे जाऊँगा, जैसे कि आपको पता ही है। देखिए मैं अपने प्रोडक्ट पेज पे आ गया हूँ और यहाँ पे मुझे अपने बाय नाउ बटन के एक्सेस मिल जाते हैं सारे। जैसे मैंने आपको डायनामिक चेकआउट बटन बताया था ऑफ़ करने के लिए, देखिए शो डायनामिक बटन मैंने ऑफ़ करा था। आप भी अपनी वेबसाइट पे ऑफ़ कर सकते हैं अगर ऑन है तो। और उसके बाद यहाँ पे मुझे इसके ऑप्शन मिल जाते हैं कलर चेंज करने के। जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस, ये जो वेबसाइट जो थीम है ये बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेबल है, में आप बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। देखिए डायनामिक चेकआउट बटन के लिए कलर ये थे और ऐड टू कार्ट बटन के लिए कलर ये है, ठीक है। तो उसमें देखिए मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो मैंने इस हिसाब से लिया है,
जो आपको दिख रहा है। और जो बटन कलर है, ये जो बटन कलर है उसको मैंने ब्लैक ना लेके थोड़ा सा मैंने उसको हल्का सा ग्रेइश, या आप कह सकते हो ब्लैक से 1 पॉइंट कम ही लिया है। ठीक है गाइस, तो हमारे को जो वेबसाइट है उस पर कहीं पे भी हमने जेड ब्लैक कलर का भी यूज़ नहीं करना है। ये भी एक यूआई डिज़ाइन की, जो आप कह सकते हो आपको एक पॉइंट मिल गया, एक बोनस पॉइंट आप कह सकते हो कि आप जो भी मेरे ये टेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, आइकन देखेंगे, उसमें जेड ब्लैक, बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर का कहीं पे भी उपयोग नहीं हुआ है, क्योंकि वो आंखों में चुभते हैं गाइस। जब भी आपका कस्टमर उसको देखता है या उसको पढ़ने की कोशिश करता है तो वो उसकी आंखों में चुभेंगे। अगर उसकी आंखों में चुभेंगे तो आपकी वेबसाइट छोड़ के वो जा सकता है। तो हमारे को बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए जो हमारा टेक्स्ट कलर है ब्लैक कलर में, उसको ब्लैक से थोड़ा सा ग्रेइश टाइप में रखना, हल्का ग्रेइश, जिससे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा ब्लैक नहीं है, ये थोड़ा सा ब्लैक से कम है, क्योंकि पूरा ब्लैक आपका ये वाला कलर हो जाता है एकदम यहाँ पर 0 वाला, थोड़ा सा ऊपर है तो ग्रेइश सा कलर है, आंखों को चुभता नहीं है। तो आप भी इसको अपनी तरह से इस तरह से बना सकते हैं। जो मेरा टाइटल का कलर है वो भी आपको देख सकते हैं जेड ब्लैक नहीं है, थोड़ा सा ब्लैक से ऊपर है, सॉरी थोड़ा सा ब्लैक से जो ग्रेइश टाइप में है। तो ये यूआई डिज़ाइन की तरफ से मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, क्योंकि मैंने यूआई डिज़ाइन के ऊपर अभी काम किया है काफ़ी, और मैंने इसकी लर्निंग की है काफ़ी, और इससे मुझे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट भी मिले हैं। क्योंकि जब तक आपका प्रोडक्ट पेज ही अच्छा नहीं होगा तब तक आप जितनी अच्छी ऐड चला लीजिए, उनको कन्वर्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। आप बोल रहे हो कि मैं ऐड तो सर बहुत अच्छी चला रहा हूँ, बट वो कन्वर्ट नहीं हुई। कन्वर्ट कैसे होगी? जब बंदा आपकी वेबसाइट पे आके उसको वैल्यूबल चीज़ नहीं मिलेगी तो वो कन्वर्ट ही नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, आपकी ऐड देख के वो आपकी वेबसाइट पे तो आ गया, पर अब मेन डिसीजन तो यहाँ पर है उसका कि वो बाय आपसे करेगा कि नहीं। वो करेगा तब जब उसको दिखेगी आपकी जो वेबसाइट है वो वर्दी है। अगर वो वर्दी नहीं है तो वो उसको 1 सेकंड बाद बाउंस कर देगा, छोड़ के चल जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको हर एक वो चीज़ लगानी है, दिखानी है जो कस्टमर फ्रेंडली है, जो कस्टमर के लिए इम्पोर्टेंट है, और एक कस्टमर को एक प्रीमियम फील दे। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना ऐड टू कार्ट बटन का चेंज कर सकते हैं कलर। आप अपनी वेबसाइट पे चेक कर लीजिए वहाँ पे किस तरह से आपको बटन का कलर चेंज करने को मिलता है। हर वेबसाइट में ये होता है, आप भी अपनी वेबसाइट में एक बार ज़रूर चेक करिए। ओके गाइस, 4th एंड लास्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है कि इस बटन का हमारा साइज़ क्या हो। देखिए गाइस, हर वेबसाइट में भी वही बात है, अलग अलग साइज़ मिलते हैं, बट जो एक आइडल साइज़ होता है वो ना ज़्यादा बड़ा होता है और ना ही ज़्यादा छोटा होता है। अगर मैं डेस्कटॉप व्यू की बात करूँ तो जो इतना साइज़ का आपका बाय नाउ बटन है वो मोर देन सफिशेंट है, क्योंकि कस्टमर की ये आई कैच कर लेता है यहाँ पे तुरंत। ठीक है, और अगर मैं अपने इसको मोबाइल के ऊपर भी बात करूँ, जैसे मैं मोबाइल पे एक बार दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि हमारा 90% जो ट्रैफिक है वो मोबाइल के ऊपर ही है, तो आपकी वेबसाइट मोबाइल ऑप्टिमाइज होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो देखिए मोबाइल में कुछ इस तरह से, ये देखिए इस तरह से दिख रहा है, ना ज़्यादा बड़ा, ना ज़्यादा बॉन्की, ना ज़्यादा स्क्वेरिश। ठीक है, और अगर कस्टमर यहाँ पे लैंड करता है तो प्रोडक्ट देखता है, नाम पढ़ता है, प्राइस देखता है, और ये देखता है बैज हरी ओनली 30 लेफ्ट, उसको डायरेक्ट देखता है कि बाय नाउ बटन है, और बाय नाउ बटन के बाद वो मेरा बैज देख देता है। तो वैसे ये बैज किस तरह से लगाना है, ये लाइंस किस तरह से लगानी है, इन्फो लाइंस, और ये आपका डिस्काउंट प्रीपेड ऑर्डर्स वाला किस तरह से लगाना है, ये सारा मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। जो पिछली सीरीज़ में बना चुका हूँ पार्ट्स, उसमें मैं बता चुका हूँ। ये 5th पार्ट है जिसमें मैं बाय नाउ बटन का बता रहा हूँ। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे पिछले पार्ट्स भी ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपको एक कस्टमर फ्रेंडली और कन्वर्जन फ्रेंडली वेबसाइट बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए इस तरह से ये मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि मुझे एक बहुत ही अच्छा इसका डिज़ाइन नज़र आ रहा है कि एक अच्छा डिज़ाइन है, यूनिक है, सिंपल है और एक प्रोफेशनल डिज़ाइन है। ठीक है गाइस, तो ये सब चीज़ें हमारे को ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप गाइस आपको आज की वीडियो कुछ समझ में आई होगी, आपको पता लगा होगा कि हमने बाय नाउ बटन किस तरह से रखना है। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे आपको सम अप कर देता हूँ। जो नंबर 1 पॉइंट है
वो ये है कि बाय नाउ बटन या ऐड टू कार्ट बटन, दो में से एक बटन आपने यहाँ रखना है। बाय नाउ बटन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बाय नाउ बटन आप अपने वेबसाइट पे रखिए, एक ही बटन रखना है। और अगर डायनामिक चेकआउट बटन आपका ऑन है तो उसको ऑफ कर दीजिए, एक बटन रखिए। इसका नाम आपको मैंने बता दिया कहाँ से चेंज करना है, ठीक है जी। नंबर 2 है कि इसका जो आपका डिज़ाइन है, डिज़ाइन में क्या आता है कि इसका जो बटन का साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा बॉन्की ना हो, ठीक है। इस तरह से ट्यूब कर्व उसके एजेस हो तो वो बहुत अच्छा लगेगा, एक स्मूथ फिनिश देगा आपके वेबसाइट को, ठीक है, स्मूथ लगेगा वो। तो इस तरह से आप कर सकते हो। सेकंड, जो आपका जो कलर है वो आपकी जो प्रोडक्ट पेज है उससे अलग होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि प्रोडक्ट पेज में मेरे जो भी कलर यूज़ हुए हैं उनसे अलग कलर है ये बाय नाउ बटन का, ठीक है। और जितना इसको आप इंटरेक्टिव बना सकते हो, जैसे हुवर करने पे इस तरह से दूसरा कलर चेंज हो जाता है, अगर आपकी थीम में ये ऑप्शन मिलता है तो आप वहाँ पे भी कर दीजिए इसको। नंबर 2, नंबर 3 भी हो गया, कलर वाली बात हो गई है। बाकी जो साइज़ की बात है, नंबर 4 पॉइंट है वो ये है कि जो इसका साइज़ है वो आप अपने वेबसाइट के हिसाब से देखिए कि वो ज़्यादा बड़ा ना हो, ज़्यादा छोटा ना हो। अगर आपको थोड़ी सी HTML या CSS की नॉलेज है तो आप ये खुद भी बड़ा छोटा इसका साइज़ कर सकते हैं। ये जो साइज़ हैं गाइस ये CSS से छोटा बड़ा होता है, क्योंकि वहाँ पे हम अपने जो ब्यूटिफिकेशन आप कह सकते हो एक किस्म से अपनी वेबसाइट की वो करते हैं। और अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं भी है तो जो भी आपके पास अभी सिंपल वेबसाइट है या शॉपिफाई थीम है, आप उसी में एक्सपेरिमेंट करिए, उसी में आप सिंपल कस्टमाइजेशन पे जाके देखिए कि आपको क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे जैसे सिंपल जाके देखिए कि क्या क्या ऑप्शन आपको अवेलेबल है और आप उसमें क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप 60% भी उसमें अच्छा वर्क कर देंगे तो आपका जो बाय नाउ क्लिक वाला बटन है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग या किसी और चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल अपनी वेबसाइट में जाइए और वहाँ पे चेक करिए किस हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। कि अपनी वेबसाइट में आप 3 कलर से ज़्यादा का, कह सकता हूँ मैं 3 या 4 कलर्स, हार्डली 3 कलर बहुत होते हैं, 3 कलर से ज़्यादा का मिक्सचर ना करिए, नहीं तो वो आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत ही मतलब हौच पौच दिखेगी। और 3 कलर भी वो जो आपकी इंडस्ट्री जिसको आप सर्व कर रहे हो उससे मैच होते हो। आई होप गाइज आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो ये हमारे सीरीज़ का पार्ट 5 था। तो पिछले जो 4 पार्ट्स हैं वो ज़रूर देखिएगा, उनमें मैंने सारा कुछ ये बताया हुआ है और वो देखने के बाद आपको फुल आइडिया हो जाएगा कि अपना जो प्रोडक्ट पेज है उसको किस तरह से हमने कन्वर्जन फ्रेंडली बनाना है। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है तो गाइज कोई बात नहीं, जब सीखना होता है तो हमारे को थोड़ा डिटेल में जाना ही पड़ता है, ठीक है। आज की वीडियो के साथ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।